अब हम बात करेंगे थायराइड डिसऑर्डर की। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड की मैं बात करूं तो थायराइड तीन तरह का होता है, आप सभी जानते हैं। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरा होता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। यहां पर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हो गया? ऐसा हाइपोथायराइडिज्म जो हमारी पकड़ में ही नहीं आता। हमें होता तो है, लेकिन वो ना तो ब्लड टेस्ट में बहुत अच्छे से कंफर्म हो पाता है, और ना ही हम उसको समझ पाते हैं कि हमें सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। और मजबूरी ये है कि 10 में से 3 4 5 महिलाओं तक को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। कैसे समझ में आएगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। सुबह उठने के बाद में अगर आपके चेहरे पे हल्की सी स्वेलिंग है, जिसको हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि चेहरा भभरियाया हुआ है, आपका हल्का सा चेहरे में स्वेलिंग सी महसूस हो रही है, आपके आंखों के नीचे के जो पोटे हैं वो सूजे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपकी फिंगर में अंगूठी है वो रिंग जो है वो सुबह उठने के बाद में टाइट हो जाती है, अगर आपको थकान बहुत ज्यादा रहती है, लेटे रहने का मन करता है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, दिल की धड़कन आपकी स्लो हो रही है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है, पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं पीरियड्स आपके, बाल बहुत तेजी से टूट रहे हैं, चेहरे पर आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है, फॉरगेटफुलनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये किस चीज के लक्षण है? ये लक्षण है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के, हाइपोथायराइडिज्म के। तो आपको करना क्या होगा अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं? तो पहली बात तो आपको अपना थायराइड प्रोफाइल चेक कराना होगा कि आपको कहीं टीएसएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर टीएसएच बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, ये 7 या 7 से कम दिखाई पड़ रहा है आपको, तो निश्चित रूप से कुछ सप्लीमेंट्स को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी थायराइड की गोली खा रहे हैं तो थायराइड की गोली के साथ भी इन सप्लीमेंट्स को अगर आप लेना शुरू करेंगे तो हो सकता है, संभावना है कि धीरे धीरे ये सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे, और एक समय के बाद में आप जो दवाई खा रहे हैं एलोपैथ की, जो थायरोक्सिन टेबलेट खा रहे हैं, हो सकता है उसकी डोजेज या तो कम हो जाएंगी या फिर वो डोजेज आप दवाइयां आपसे छूट जाएंगी। तो हाइपोथायराइडिज्म में हमें देना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हाइपोथायराइडिज्म में सबसे पहले हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमारे पास दो सप्लीमेंट बहुत शानदार हैं, एक का नाम है नूनी और दूसरे का नाम है डिटॉक्स। 15 से 20 ml नूनी बराबर मात्रा में पानी ले लीजिए, और उसके साथ में डिटॉक्स की एक गोली सुबह एक गोली शाम को, ये आपको लेना होगा। नूनी और डिटॉक्स सुबह शाम लेंगे तो अब क्या होगा? आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रेस से बाहर आना है, और स्ट्रेस से बाहर आने के लिए दो प्रोडक्ट हमारे पास बहुत शानदार है। पहला प्रोडक्ट है कौन सा? अश्वगंधा, और दूसरा क्या है? ब्राह्मी। तो क्या लेना है आपको? अश्वगंधा और ब्राह्मी लेना है, ये आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, ठीक है। इसके बाद में आप कर लीजिए लंच, और लंच करने के बाद में आपको क्या लेना है? लंच करने के बाद आपको लेना है विटामिन D3 और मल्टीविटामिन। विटामिन D3 और मल्टीविटामिन ये आपको लेना है लंच करने के बाद में। रात में सोते समय आपको क्या लेना है? रात में सोते समय आपको लेना है ओमेगा 3। तो ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं। ये प्रोडक्ट अगर कोई भी व्यक्ति थायराइड की स्थिति में लेता है तो निश्चित रूप से उसको बहुत आराम मिलता है। हाइपोथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, नोनी और डिटॉक्स सुबह खाली पेट और शाम को 6-7 बजे ले सकते हैं इसको आप। उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में आपको लेना होगा अश्वगंधा और ब्राह्मी। लंच के बाद में आपको लेना होगा मल्टीविटामिन और D3, और रात में डिनर के बाद सोते समय आपको लेना होगा ओमेगा 3। ये अगर आप लेते हैं तो आपको हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ में एक छोटा सा मैं आपको होम रेमेडी बता देता हूं, निश्चित रूप से बहुत काम करती है, इसलिए बता देना चाहता हूं आपको। रात में सोते समय 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उठिए उस 1 गिलास पानी को अच्छे से खौला लीजिए, जब पानी 1/3 हिस्सा बचेगा तो उसको छानकर आप पिएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। अगर ज्यादा टीएसएच बढ़ा हो तो ये काम आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं।